भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह से फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की मुक्त कंठ से सराहना की गई है। कहा कि हर जगह गूंज रहे मोदी मोदी के नारे। 2023 विधानसभा चुनाव में 160 से ऊपर सीटें भाजपा जीतेगी। आगामी दिनों में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी प्रवास होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बूथ सम्मेलन में आए थे। 95% से भी ज्यादा कार्यकर्ता, ये कहा गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ग्राउंड पर मजबूत तैयारी है। खुद के चुनाव लड़ने की बातों का भी जवाब दिया उन्होंने और कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी निर्वहन करूंगा। भाजपा के प्रदेश भर के जिला कार्यालयों के निर्माण की भी बड़ी जिम्मेदारी है। अजयपाल सिंह के पास आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल के अंत तक लगभग सभी कार्यालयों का काम पूरा होगा। 15 जिला कार्यालय बनकर तैयार हैं। आगामी दिनों में अन्य जिला कार्यालयों के भी उद्घाटन होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता इनके उद्घाटन कर सकते हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की संगठनात्मक प्रतिभा के मुरीद सरदार अजयपाल है। वर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी उन्होंने तारीफ की। सरदार अजयपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कई जिम्मेदारियां संगठन ने इन्हें दी हुई है, तो ऐसे में लाजमी है कि इनसे कुछ विषयों को लेकर बातचीत की जाए, क्योंकि 2023 पास में है और जब पास में 2023 है तो कई बातें होती है जो निकल कर आती है। चूँकि ये सिख समुदाय से आते हैं, सिख समाज से आते हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके प्रभारी भी हैं उपाध्यक्ष रहने के साथ, तो स्वाभाविक रूप से कुछ मुद्दे बनते हैं। सरदार जी, वर्तमान में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिला कार्यालयों की। वर्तमान में जिला कार्यालयों की क्या स्थिति है, कितने बन चुके हैं और कितने आगामी दिनों में बन जाएंगे? अभी तक राजस्थान में 15 कार्यालय तो बन चुके हैं और 6 पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहे हैं और मेरे को लगता है इलेक्शन से पहले करीब सब जिलों के कार्यालय बन जाएंगे। कार्यालयों की क्या खूबी है, उनमें किस तरीके के कार्यालय आप लोगों ने बनाए हैं? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त वसुंधरा जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थी और उस वक्त इनकी शुरुआत हुई थी। देश भर में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को लेकर फोकस किया था। किस तरीके की खूबी है उन कार्यालयों की, और कहा जाए तो आगामी दिनों में भी कोई बड़े नेता आकर कुछ कार्यालय और तैयार हैं उनका उद्घाटन करने वाले? बिल्कुल, आगे हमारे एक तो जैसलमेर, भरतपुर ये कार्यालय तैयार है और मेरे ख्याल बहुत जल्दी राष्ट्रीय नेता आके इन कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। और कार्यालय ये एक संस्कारों की मंदिर है। यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। वो उन राष्ट्र हित की बात करते हैं, वो राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। यही हमें कार्यालयों में सिखाया जाता है। और कार्यालय जितने हैं वेल इक्विप्ड हैं। ये इनमें आईटी का भी है, कंप्यूटर्स भी हैं और मीटिंग हॉल्स भी हैं। और वहाँ जब भी जाते हो एक ऐसा माहौल होता है ना, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। सरदार जी, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब से उपाध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष रहने के दौरान संगठन के लिहाज से आपका क्या कुछ आपको लगता है कि आपने इतना बेहतरीन किया है संगठन में रहते हुए, कितना आप एक्टिव रह पाए, और उसके अलावा संगठन जो है वो कितना आगे जा पाया? क्योंकि सतीश पूनिया जी अध्यक्ष रहे और अब सीपी जोशी हैं, अब आप उनके साथ काम कर रहे हैं, और चंद्रशेखर जो हैं संगठन महामंत्री हैं, उनसे भी आपका नियमित संवाद रहता है आगामी कार्यक्रमों को लेकर जो पार्टी कार्यक्रम देती है उनके लिहाज से। ऐसा है, हमारे लिए सारे ही आदरणीय हैं। पहले सतीश पूनिया जी थे, उनका भी जो प्रवास था और जो उन्होंने पार्टी के लिए काम कर लिया सराहनीय है। उसके बाद में हमारे सीपी जोशी जी हैं, वो भी दिन रात काम कर रहे हैं, पूरे प्रवास कर रहे हैं। और हमारे चंद्रशेखर जी का तो मार्गदर्शन जो है वो ऐसा मार्गदर्शन है, हमने हमारे जीवन में 30-35 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा इन दिनों में। मतलब समर्पण क्या होता है। टोटल जितने भी कार्यकर्ता हैं नीचे स्तर से लेके ऊपर तक सारे पार्टी में जुड़ गए। जो कार्यकर्ता किसी कारणवश, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, दूर हो गए थे, वो भी सारे पार्टी में वापस आ गए और जुड़ गए हैं और दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो 2023 का रिजल्ट कितना ज़ोरदार रहने वाला है? मेरा ये मानना है, आप देखो जहाँ जाते हो आप, मोदी 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 मोदी, सिर्फ मोदी जी के नारे लगते हैं। तो आप इससे आप खुद जो आकलन कर सकते हो भाई, जो 2023 का चुनाव है उसमें हमारी कितनी सीटें आएंगी। मेरा मानना है 160 से 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और हमारी सरकार बनेगी ही बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह ने हमसे ख़ास बातचीत की है। चूँकि बीजेपी के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में कई सवाल थे जिनका जवाब हमने उनसे जाना है। फिर हम इनसे कोई मुलाकात करेंगे उस दौरान, चूँकि सिख समुदाय में भी इनका जुड़ाव रहता है, उससे रिलेटेड बातें भी अगली बार इनसे की जाएगी। संजय के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।